नमस्कार। राशि मंथन में आपका स्वागत है। महादशा फल की हमारी श्रृंखला जारी है। तो इसमें 4 ग्रह हम कर चुके हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु। आज हम गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु आपके लिए लेके आए हैं। तो गुरु की जो महादशा होती है वो 16 वर्ष की होती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई गुरु जो है उसके कारक तत्व क्या है, गुरु किन चीजों को प्रतिनिधित्व करता है, किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो गुरु जो है, क्योंकि मुख्य तौर पर 9वां भाव और 12वां भाव इनका स्वामी होता है, तो इसमें मोटे तौर पर आते हैं कि भाई धर्म है और भाग्य है। ये तो हमारा 9वां भाव होता है, गुरुजनों का है, उच्च शिक्षा का है। और 12वां भाव हमारा मोक्ष का होता है और जो विदेश वगैरह है उसका भाव होता है। बाकी दूसरे भाव का, 5वें भाव का, 9वें भाव का और 11वें भाव का कारक विमान है। तो इनसे संबंधित जो भी कारक तत्व है तो उनका स्वामित्व या उनका प्रतिनिधित्व भी करता है। तो मोटे तौर पर जो है धर्म है, धर्म प्रचारक है, उपदेशक है, अध्यात्म है। और उसके बाद जो है भाग्य का तो है ही है, सौभाग्य का, समृद्धि का, खुशी का। उसके बाद जो न्याय के लिए है, ये उदार मन है और विशालता का भी इसको जो है वो कारक माना गया है। तो यहाँ हमने लिखे हुए हैं ये कारक तत्व। तो ये हम पहले भी काफी इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो अब हम ये पता करेंगे कि भी गुरु किसी कुंडली में किस भाव में बैठा हो तो किस किस भाव का फल देगा जब उसकी महादशा आएगी। क्योंकि महादशा जो है वो बताती है कि इस दौरान ये जो 16 वर्ष की जो दशा आई है इसमें गुरु किस किस भाव का फल देगा। क्योंकि वो 12 भावों का पूरा फल नहीं देगा, उसका जो फोकस होगा, उसका जो केंद्र बिंदु होगा वो निश्चित भाव होंगे। तो वो जो पहले जैसे मैंने और ग्रहों के बारे में चर्चा की उसी हिसाब से हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हम उदाहरण ले रहे हैं वो ये हमारी मेष लगन की जो है कुंडली है। तो इसमें गुरु जो है वो हमारे 10वें भाव में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले जो हमें देखना है कि भाई ये जो है गुरु है ये इस कुंडली के लिए शुभ है कि नहीं। सबसे पहले इसका शुभ या अशुभ देखेंगे हम। तो जैसे मैंने पहले बताया है कि हमने पहले वीडियोस बनाई हुई है भाई किस लगन के लिए कौन सा ग्रह शुभ होगा, कौन सा शुभ होगा, कौन सा सम होगा, कौन सा योग कारक होगा। तो वो वीडियोस आपने दोबारा देख लेनी है। तो यहाँ पर जो है मेष लगन के लिए गुरु शुभ होता है क्योंकि वो 9वें भाव का जो है मालिक स्वामी है और 12 भाव का स्वामी है। और उसकी जो मुख्य राशि है वो 9वें भाव में पड़ती है। यानी मोटे तौर पर अगर हम कहें तो इस भाव के लिए बिल्कुल शुभ है। उसके बाद छठ बल में इसका हम बलाबल देख लेंगे कि भी एक भगवान भी है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमें वैसे भी दिखाई दे रहा है कि ये नीच का बैठा हुआ है। तो इसका जो ये ज्यादा बलवान जो है दिखाई नहीं देता, हालांकि केंद्र में तो बैठा है लेकिन नीच का तो बैठा है। तो वो हमने पक्के तौर पर जो है उसका छठ बल जो है वो चेक कर लेना है। उसके बाद हम जो देखते हैं कि भाई ये किस राशि में बैठा है, क्योंकि पंचदा मैत्री चक्र है तो उस हिसाब से चेक कर लेते हैं। तो शनि की राशि में बैठा है जो कि इसका न शत्रु है और न मित्र है, यानी एक प्रकार से सम राशि में बैठा है। अब ये किन किन भावों का फल देगा, तो सबसे पहले जहां बैठा हुआ है उसका फल देगा। उसके बाद जहां जहां दृष्टि है तो इसकी 3 दृष्टियां है। जैसे राहु की दृष्टि थी 5वीं, 7वीं और 9वीं की। तो यहाँ पर ये बैठा हुआ है तो 5वीं दृष्टि यहाँ दूसरे भाव पर डालेगा और 7वीं दृष्टि ये चतुर्थ भाव पर डालेगा और 9वीं दृष्टि जो है वो षष्ठ भाव पर डालेगा। यानी यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ 3 जगह पर इसकी दृष्टि है। तो इन 4 भावों का फल तो देगा ही देगा ही। उसके बाद ये किन किन भावों का स्वामी है उनका फल भी देगा। तो एक इस भाव का स्वामी और एक इस भाव का स्वामी। तो हमने यहाँ पर देखा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यानी जब 16 साल की इसकी दशा चलेगी तो इस कुंडली वाले के लिए ये इन 6 भावों का फल देगा। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि भाई कौन से भाव के लिए अच्छा फल देगा और कौन से भाव के लिए खराब फल देगा। अब यहाँ पर जो है, क्योंकि यहाँ पर ये बैठा हुआ है यहाँ पर 10वें घर में, तो ये नीच का बैठा हुआ है लेकिन यहाँ ये योग कारक बन के भी बैठा हुआ है। यानी कुल मिला के इस कुंडली के लिए ज्यादा शुभ फल नहीं दे पाएगा ये, क्योंकि नीच का है। लेकिन योग कारक भी है, कमजोर योग कारक है लेकिन योग कारक तो है, क्योंकि 9वें भाव का यानी केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में बैठा हुआ। तो उस हिसाब से काफी अच्छे परिणाम योग कारक बन के अच्छे परिणाम ये देगा। उसके बाद 12वां भाव है हमारा, उसका फल देगा। तो उसमें यह है कि मोक्ष की तरफ ले जा सकता है, अध्यात्म की तरफ ले जा सकता है। और अगर मान लिया इसके ऊपर कोई खराब प्रभाव है तो भाव का खराब परिणाम भी दे सकता है। अब यहाँ ये जो दूसरा भाव है, क्योंकि इसका एक कारक भी है और इसके ऊपर इसकी दृष्टि है, तो धन के मामले में, हालांकि घर तो शुक्र का है लेकिन इस घर का एक कारक है, तो ये धन के मामले में काफी समृद्धि देगा। परिवार जो है वो भी काफी समझदार होगा, क्योंकि गुरु जो समझदारी का, विवेक का स्वामी है। तो यहाँ परिवार के लिए, खान पान के लिए, पैसे के लिहाज से, शेविंग के लिहाज से, संस्कार के लिहाज से काफी अच्छे परिणाम ये देगा। अब ये चतुर्थ भाव है तो यहाँ तो उच्च की दृष्टि है इसकी,
यानी सुख सुविधाएं जो भी जीवन की हमारी मकान वाहन और जो भी हमारी जो जो भी घर में जो जरूरत की चीजें होती है वो सारी चीजें ये फूक देगा, क्योंकि उसकी दृष्टि है। छठे भाव में थोड़ी दिक्कत करेगा, क्योंकि यहाँ ये बीमारियों का भी जो है कारक है यहाँ पर। तो यहाँ ये लीवर की, मोटापे की ये समस्याएं दे सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा विवाद वगैरह जो है वो भी दे सकता है, थोड़ा बहुत कर्जा भी दे सकता है। तो ये परिणाम ये दे सकता है। भाग्य भाव का तो क्योंकि तो इसका स्वामी होकर केंद्र में बैठा है, तो भाग्य इस व्यक्ति का खूब अच्छा होगा। यानी अगर हम देखें इसमें तो थोड़ा बहुत तो ये छठे का और थोड़ा बहुत 12वें का, इनका परिणाम थोड़ा सा कमजोर देगा। बाकी वरना इस व्यक्ति की गुरु की दशा बहुत अच्छी रहेगी। अब दूसरी जो कुंडली हमारी, ये कन्या लगन की कुंडली हमने ली है, और इसमें जो गुरु है वो 11वें भाव में बैठा है। अब इस कुंडली में नीच का बैठा था, वहां वो उच्च का बैठा हुआ। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस कुंडली वाले के लिए गुरु कैसा है। तो कन्या लगन के लिए हमने जो पहले वीडियो बनाई उसमें इसको अशुभ मानना है हमने, क्योंकि ये मारक भाव का स्वामी है। तो इस कुंडली वाले के लिए गुरु अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये उच्च का बैठा है तो कुछ परिणाम तो अच्छे देगा। ये उल्टी हो गई दोनों कुंडलियां, यहाँ ये शुभ था लेकिन नीच का बैठा था, वहां वो अशुभ है लेकिन उच्च का बैठा हुआ। तो यहाँ जिस भाव के ऊपर इसके मित्र भाव पर दृष्टि है, या जहां ये उच्च का बैठा हुआ है उनका फल तो फिर भी ठीक ठीक देगा, लेकिन बाकी जगह ये परिणाम अच्छे नहीं देगा, क्योंकि इस कुंडली के लिए अशुभ है। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ बैठा हुआ है, और यहाँ 5वीं दृष्टि डाली, यहाँ पर जो है 7वीं दृष्टि डाली, यहाँ पर 9वीं दृष्टि डाली, और ये स्वामी है इस भाव का, इस भाव का। यानी इस दशा में ये भाव 2 बार आ रहा है, यानी 7वें भाव का जो फल है ये सबसे ज्यादा देगा। बाकियों का तो एक बार ही है, यहाँ पर ये 2 बार दृष्टि भी है, इसका स्वामी भी है। तो यहाँ ये है क्योंकि उसका है, तो पैसे के मामले में ये ठीक ठाक परिणाम देगा। आय के मामले में, सोशल मीडिया के मामले में, लोगों से संपर्क के मामले में ये ठीक ठाक परिणाम देगा। उसके बाद ये तीसरा भाव है, तो तीसरा भाव क्योंकि मंगल की राशि है तो मंगल इसका मित्र है, तो यहाँ भी ये ठीक ठाक परिणाम देगा। यानी छोटे भाई बहन है उनके साथ ठीक संपर्क होंगे, और उसके बाद हौसला वगैरह है, पराक्रम वगैरह है, तो उसमें भी ये ठीक परिणाम देगा। उसके बाद है ये हमारा चौथा भाव, इसमें ये तो खुद का ही है, यानी सुख सुविधाएं ये देगा। जो भी जैसे यहाँ पर दे रहा था इसमें, यहाँ पर भी ये सुख सुविधाएं देगा, क्योंकि इसका खुद का भाव है। अब यहाँ पर ये नीच की दृष्टि डाल रहा है 5वें भाव पर, तो ये संतान का है, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, तो इनसे संबंधित परिणाम ये ज्यादा अच्छे नहीं देगा। हालांकि इसका कारक है, लेकिन यहाँ पर नीच की दृष्टि है, तो 5वें भाव के जो भी कारक तत्व है उनमें ये कमी लाएगा, यहाँ ये दिक्कत करेगा, पढ़ाई वगैरह में, स्वास्थ्य में, संतान से संबंधित दिक्कतें ये करेगा। उसके बाद ये है हमारा, तो यहाँ ये मार्क जो है, तो मार्क इसका काम करेगा, तो ये स्वास्थ्य संबंधी या कोई दुर्घटना संबंधी ये दिक्कतें तो लाएगा, लेकिन क्योंकि ये खुद का घर है इसका, तो पब्लिक डीलिंग में और उसके बाद जो इसकी मैरिड लाइफ है उसमें भी ये ज्यादा परेशानियां नहीं करेगा, क्योंकि इसका खुद का घर है। तो उसमें व्यापार अगर ये गुरु से संबंधित कोई करता है तो उसमें भी परेशानियां जो है नहीं करेगा। तो यहाँ ये है कि कुल मिला के ये भी ठीक ठाक परिणाम, अगर इसको हम देख लें, ये भाव जो है इसका परिणाम तो ठीक नहीं दे पाएगा। बाकी नहीं मोटे तौर पर है, क्योंकि शुभ ग्रहों में गिनती है इसकी। अगर इसके ऊपर राहु का या शनि का या ये परिणाम अगर गलत पड़ जाते हैं फिर तो ये खराब फल देगा बिल्कुल ही। लेकिन इस कुंडली में भी, हालांकि इसका इस कुंडली के लिए अशुभ है, फिर भी ये क्योंकि उसका बैठा हुआ है और इसकी दृष्टियां ठीक ठाक पड़ रही हैं, तो इस कुंडली के लिए भी अच्छे फल देगा। यानी मिश्रित फल हम कह सकते हैं, क्योंकि एक भाव का एक खराब फल देगा। तो ये गुरु की हमारी दशा जो है, महादशा की चर्चा हमारी पूरी होती है। आगे हम जो शनि की जो महादशा देखेंगे। नमस्कार।